आज हम देखेंगे एसी करंट क्या होता है, डीसी करंट क्या होता है। सबसे पहले कॉन्सेप्ट से शुरू करते हैं। वी नो दैट करंट, व्हाट इज करंट? द फ्लो ऑफ चार्जेस पर यूनिट टाइम इज करंट। ठीक है, अब ये जो करंट है ये एक स्केलर क्वांटिटी है, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है। दिस इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, बट ये जो फ्लो है इलेक्ट्रॉन्स का, चार्जेस का जो फ्लो है, इसकी कुछ ना कुछ डायरेक्शन होती है और इसकी डायरेक्शन या तो चेंज हो सकती है या तो सेम रहती है। ठीक है, तो एक ऐसा, जब चार्जेस की डायरेक्शन सेम रहे, ठीक है, चेंज ना हो डायरेक्शन, तो उसे हम लोग कहते हैं डीसी करंट। और जब चार्जेस का फ्लो, चार्जेस की डायरेक्शन चेंज हो, जब चार्जेस फ्लो कर रहे हैं उस फ्लो की डायरेक्शन चेंज हो, कभी पॉजिटिव हो कभी नेगेटिव हो, नेगेटिव पॉजिटिव, इस तरीके से, ऐसे करंट को हम कहते हैं एसी करंट। यानी कि करंट को हमने डिवाइड कर दिया दो कैटेगरीज के अंदर, एक डीसी करंट एंड एन एसी करंट। ठीक है, हमें पता है करंट क्या है, करंट पर यूनिट टाइम। ठीक है, डीसी के अंदर क्या होता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। मेन जो चीज़ है वो है डायरेक्शन। डीसी के अंदर डायरेक्शन सेम रहती है, एसी के अंदर डायरेक्शन चेंज होती है, वेरी करती है, डिफरेंट होती है। ठीक है, अब डीसी करंट भी आपके पास दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर दिया कि एक होता है पल्सेटिंग डीसी। पल्सेटिंग का मतलब ये है कि जिसके अंदर मैग्नीट्यूड, देखो डायरेक्शन तो दोनों में सेम रहेगी, चाहे पल्सेटिंग हो या दूसरा कैटेगरी वाला कांस्टेंट जिसे बोलते हैं वो हो। तो एक है पल्सेटिंग डीसी। पल्सेटिंग डीसी का यानी कि मैग्नीट्यूड चेंज होगा। और एक है हमारे पास कांस्टेंट डीसी। कांस्टेंट डीसी का मतलब ये है मैग्नीट्यूड भी सेम और डायरेक्शन भी सेम। डायरेक्शन तो इसमें भी सेम रहती है। ठीक है, तो डीसी वो जिसका अंदर डायरेक्शन सेम रहे, डायरेक्ट करंट। ठीक है, डायरेक्शन अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहेगी, नेगेटिव है तो नेगेटिव ही रहेगी। ठीक है, तो डायरेक्शन डीसी के अंदर सेम होता है। हाँ, मैग्नीट्यूड चेंज हो सकता है, तो ऐसा डीसी जिसके अंदर मैग्नीट्यूड चेंज हो, कम ज़्यादा हो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसको हम कहते हैं पल्सेटिंग डीसी। पल्सेटिंग डीसी का दूसरा नाम है, आप इसे वेरिंग करंट के नाम से भी देख सकते हो। कहीं कहीं में वेरिंग करंट एक और कहीं कहीं पे कुछ कुछ बुक्स के अंदर हमारे पास 3 टाइप्स के अंदर करंट को डिवाइड किया जाता है। एक है डीसी करंट, डायरेक्ट करंट। ठीक है, दूसरा है वेरिंग करंट। वेरिंग करंट कुछ नहीं बट पल्सेटिंग डीसी ही है, यानी कि वो करंट जिसकी डायरेक्शन चेंज ना हो, मैग्नीट्यूड चेंज हो, तो वो वेरिंग करंट या फिर पल्सेटिंग डीसी, एक ही बात है। और तीसरी कैटेगरी होती है हमारे पास ऑल्टरनेटिव करंट की। ऑल्टरनेटिव यानी कि एसी की बात हो रही है। एसी के अंदर क्या होता है, मैग्नीट्यूड भी चेंज होता है और डायरेक्शन भी चेंज होती है। ठीक है, अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊँ तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा करंट, यहाँ पे आ जाएगा टाइम। अगर मैं कांस्टेंट डीसी का ग्राफ बनाऊँ, कांस्टेंट डीसी का ग्राफ इस तरीके से बनता है। ठीक है, पैरेलल बनेगा। क्यों? क्योंकि टाइम, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम जो करंट है वो कांस्टेंट है, ना उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है ना तो उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है। तो ये अगर आप कहीं पे ये ग्राफ देखो टाइम का और चार्जेस का, तो ये आपका जो ग्राफ है ये किसका है, डीसी करंट। यहीं पे अगर इसका ग्राफ देखें तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, कि करंट की जो डायरेक्शन है वो चेंज हो रही है। इसे हम लोग बहुत बार इस तरीके से भी बनाते हैं, ये पॉजिटिव नेगेटिव, आप देख रहे हो इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, पॉजिटिव हो रही है फिर नेगेटिव हो रही है, पॉजिटिव नेगेटिव इस तरीके से हो रहा है। ठीक है, तो ये एसी और डीसी का कॉन्सेप्ट था। हम लोग और इसको डिटेल में देखेंगे कि किस तरीके के क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं देखने के लिए। अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखो टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जैसा कि मैंने बताया कि कहीं कहीं पे वेरिंग करंट भी लिखा हुआ होता है। तो वेरिंग करंट कुछ नहीं बट क्या है, एक मिनट, वेरिंग करंट होता है आपका पल्सेटिंग डीसी। ठीक है, स्टेडी करंट का मतलब क्या होता है, डायरेक्ट करंट यानी कि डीसी, जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों क्या होता है, सेम रहता है। जबकि जो पल्सेटिंग डीसी होता है या फिर वेरिंग करंट होता है उसका मैग्नीट्यूड चेंज होता है बट डायरेक्शन सेम रहती है।
जबकि जो आप थर्ड कैटेगरी के अंदर ऑल्टरनेटिंग करंट देखते हो तो वो एसी होता है। एसी के अंदर क्या होता है, डायरेक्शन भी और मैग्नीट्यूड दोनों चीज़ें क्या होती हैं, डिफ़र करती हैं, चेंज होती हैं। आइए इन सबको हम लोग एक एक बार देख लेते हैं। स्टडी करंट यानी कि डीसी की बात हो रही है। अच्छा, इसको पढ़ने से पहले यहाँ पे एक कन्वेंशनल करंट करके एक हेडिंग है। कन्वेंशनल करंट को हम लोग इस वाली अगली वीडियो में देखेंगे। कन्वेंशनल करंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक करंट क्या होता है। ठीक है, ये जो आप अभी पढ़ रहे हो, टाइप्स पढ़ रहे हो, डीसी और एसी, स्टडी करंट, ये सारी टाइप्स किसकी हैं, ये इलेक्ट्रिक करंट की टाइप्स हैं। अभी के लिए बहुत सिंपल लफ्ज़ों में सुन लीजिए, करंट या तो पॉजिटिव टू नेगेटिव जाता है, ठीक है, या तो नेगेटिव टू पॉजिटिव जाएगा। पॉजिटिव हायर पोटेंशियल होता है, नेगेटिव लोअर पोटेंशियल होता है। ये तो आपको पता है, पोटेंशियल डिफरेंस वाले टॉपिक में हमने अच्छे से देखा था इसे। तो जब पॉजिटिव चार्ज फ्लो करता है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, इस करंट को हम लोग कहते हैं कन्वेंशनल करंट या फिर इलेक्ट्रिक करंट, एक ही बात है। जब नेगेटिव चार्जेस फ्लो करते हैं नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक करंट। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक करंट। तो ये जो आप एसी डीसी पढ़ते हो ना, ये टाइप्स हैं कन्वेंशनल करंट की, इलेक्ट्रिक करंट की। ठीक है, ये किसकी टाइप्स हैं, इलेक्ट्रिक करंट की। ठीक है, कन्वेंशनल करंट को, इलेक्ट्रॉनिक करंट को हम लोग अच्छे से आगे इस वाली में भी, इसके बाद हम लोग इसको भी डिस्कस कर लेंगे। खैर वापस आ जाते हैं, डीसी करंट, स्टडी करंट यानी कि डीसी की बात हो रही है। कहते हैं कि व्हेन द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट डज नॉट चेंज विथ टाइम, यानी कि जब करंट का, ये देखो ये वही ग्राफ है जो मैंने फॉर्म किया था, कि जब करंट का मैग्नीट्यूड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज ना हो तो इसे हम लोग कहते हैं डीसी या फिर स्टडी करंट। स्टडी का मतलब है कि थ्रू आउट सेम। तो इस ग्राफ के अंदर आप देख सकते हो कि डीसी करंट किस तरीके से होता है। याद रखिएगा कि जो करंट की जो वैल्यू होती है वो सेम रहती है, यानी कि उसका मैग्नीट्यूड भी सेम रहेगा, उसकी डायरेक्शन भी सेम रहेगी। ठीक है, टाइम सेम रह रहा है, टाइम जैसे जैसे गुजर रहा है वैसे वैसे करंट की वैल्यू भी सेम है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे 2 सेकंड पे करंट जो है वो 5 एम्पेयर्स था, 3 सेकंड पे 10 एम्पेयर्स हो गया, नहीं, मैग्नीट्यूड जो है वो सेम रहता है। उसके बाद द करंट प्रोवाइडेड बाय बैटरी इज ऑलमोस्ट अ स्टडी करंट। याद रखिएगा, जो बैटरी से जो करंट आता है वो हमेशा क्या होता है, डीसी करंट होता है। डीसी हमारे होम अप्लायंसेस के अंदर जो मीटर से डायरेक्टली जो वोल्टेज आ रहा है, वो जो करंट आ रहा है वो एसी होता है। ठीक है, एसी के डीसी के बहुत सारे फ़ायदे हैं, नुकसान है, तो वो हम लोग कभी उसको भी डिस्कस करेंगे। खैर वेरिंग करंट की बात हो रही है। वेरिंग का मतलब क्या है, पल्सेटिंग। स्टडी के अंदर क्या होता है, मैंने भी बताया, इसके अंदर डायरेक्शन, मैंने ऊपर ये मेंशन भी किया था, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों सेम रहता है। ठीक है, वेरिंग के अंदर क्या होता है, मैग्नीट्यूड चेंज होता है, डायरेक्शन सेम रहती है। डीसी है तो डायरेक्शन सेम रहेगी हमेशा, डायरेक्शन सिर्फ एसी में चेंज होती है। तो जब मैग्नीट्यूड, करंट का जो मैग्नीट्यूड है वो चेंज हो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो इसको हम लोग वेरिंग करंट या फिर पल्सेटिंग डीसी बोलते हैं। पल्सेटिंग डीसी इसका दूसरा नाम है। और ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे ग्राफ, ये पल्सेटिंग डीसी करके देखो, टाइम बीत रहा है, करंट का जो फ्लो है वो मैग्नीट्यूड है, पहले कम था फिर ज़्यादा होता गया, तो इस तरीके से मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। उसके बाद बात करते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट की। ऑल्टरनेटिंग यानी कि एसी करंट, एक ऐसा करंट जिसमें मैग्नीट्यूड भी कंटिन्यूसली चेंज हो विद टाइम और डायरेक्शन भी पीरियोडिकली, यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव इस तरीके से पीरियोडिकली चेंज हो। तो बहुत बार क्या होता है कि इकोनॉमिकल रीज़न के लिए और बहुत सारे टेक्निकल रीजंस की वजह से हम लोग ऑल्टरनेटिंग करंट इस्तेमाल करते हैं अपने घरों में। जो फॉर एग्जांपल आपके एयर कंडीशनर को या फिर कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है, तो उसको जो करंट मिल रहा है वो एसी करंट है। ठीक है, एसी इज़ मोर बेनिफिशियल इकोनॉमिकली भी और टेक्निकली भी एज़ कम्पेयर टू डीसी करंट। ठीक है, तो जो एसी होता है वो वेव फॉर्म में होता है, ये वाला पार्ट पॉजिटिव एंड दिस वन इज नेगेटिव। ठीक है, इसे हम लोग एसी ऑल्टरनेटिंग इसलिए कहते हैं क्योंकि जो करंट फ्लो करता है वो ऑल्टरनेटिंग डायरेक्शन के अंदर करता है। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव इस तरीके से। ठीक है, तो ये था हमारा एसी डीसी। अब हम लोग बात करेंगे कन्वेंशनल इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक करंट में क्या